जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीषित करे और बरकत दे, और सबको नए साल की शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी एंड ए ब्लेसेड न्यू ईयर। और जैसे यीशु मसीह ने आपको 2022 में आपको संभाला, वैसे ही यीशु मसीह आपको आगे संभालेंगे। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए, धन्यवाद देते कि आपने सबको जो है 2022 में आपने संभाला और ये नया साल दिया है। पिता परमेश्वर, सबके साथ रहना, जो वीडियो देखे उनके साथ रहना, और ये नया साल उनके लिए नई खुशियां लेके आए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। भाइयों बहनों, 2023 ये जो साल होगा, गुप्त आगमन का साल होगा। 2023 विल बी द ईयर ऑफ रैप्चर। गुप्त आगमन के लिए जो भविष्यवाणी है, वो सब भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यही बात जो है दुनिया के सब जो प्रॉफिट्स है, जो परमेश्वर के सेवक है, वो कह रहे कि हाँ, हम उसके बहुत नजदीक है। भाइयों बहनों, जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की जो पूर्तता हो गई गुप्त आगमन के लिए, रैप्चर के लिए और अंतिम दिन की जो घटना है उसके लिए, वो है इज़राइल राष्ट्र का गठन। वो है इज़राइल राष्ट्र की स्थापना, जो हो गया 14 मई 1948, 14 मई 1948, जब इज़राइल राष्ट्र का गठन हुआ। भाई बहनों, ये सबसे इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी थी जिसकी पूर्तता हो गई। अंतिम दिनों की घटनाओं के लिए इज़राइल जो है एक प्रमुख केंद्र बिंदु है, और इज़राइल राष्ट्र होना बहुत आवश्यक है, और उनके अंदर यहूदी लोग होना बहुत आवश्यक है, और वो आज हो गया है। और जो यहूदी जो बिखर गए थे, जो अलग अलग जगहों पे दुनिया में बिखर गए थे, वो वापस इज़राइल राष्ट्र में आ गए। इज़राइल राष्ट्र बन के अभी 70 से ज़्यादा साल जो है वो पूरे हुए हैं, और यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है, अभी 2000 साल जो है वो अभी पूरे होंगे। तो भविष्यवाणी पूरी हो गई है, और इसलिए जो हम कहते हैं कि हो सकता है 2023 जो है वो गुप्त आगमन का साल हो, यीशु मसीह का आने का साल हो, द ईयर ऑफ रैप्चर। मुझे मालूम है बहुत सारे जन विश्वास नहीं करते, बहुत सारे मसीह जन विश्वास नहीं करते, ये रैप्चर को कुछ नहीं है। वो कहते कि ये सब जो है ये कुछ होने वाला नहीं है, ये क्लेश काल कुछ होने वाला नहीं है, ये सब मन गढ़ंत कहानियां है। कोई कहता है ये सब कुछ हो गया है। भाइयों बहनों, ये एक सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ पे लिखा है बाइबल में ये रैप्चर, ये शब्द कहाँ पे लिखा है। वही आज हम देखने वाले कहाँ पे लिखा है, और वो लिखा है। भाइयों बहनों, इसलिए संदेश को आप अंत तक देखना। हम जाएंगे तीतुस अध्याय 2:13, और इस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात चाहते रहे। ये हमारे लिए धन्य आशा है कि हमारा महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होना, ये हमारे लिए धन्य आशा है। भाइयों बहनों, जब आप विश्वास नहीं करते हैं स्वर्गारोहण में, यदि कोई चर्च विश्वास नहीं करता है, बहुत सारे चर्च विश्वास नहीं करते, बहुत सारे पास्टर्स विश्वास नहीं करते, इसलिए वो उसका प्रचार नहीं करते। यदि आप विश्वास नहीं करते तो आपके जो मेंबर्स है चर्च को, उनको आप जो धन्य आशा है, वो धन्य आशा से आप विलुप्त रख रहे हैं। यही धन्य आशा है कि यीशु मसीह हमको इस दुनिया से हमको वो लेके जाएंगे, वो निकालेंगे हमको यहाँ से। ये हमारे लिए एक धन्य आशा है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। आइए हम संदेश पे जाने से पहले हम जो अंतिम दिनों में जो घटना होने वाली है उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि कोई कहते हैं कि जो मसीह लोग जो है वो क्लेश काल से जाएंगे, उनको जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट लेना पड़ेगा, वो जो है वो ईसा विरोधी को देखेंगे। ये सब गलत बात है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो अभी जो समय जो चल रहा है,
इस समय को कहा जाता है चर्च एज, जिसको कहते हैं चर्च काल, कलीसिया का समय, अनुग्रह का समय। भाइयों बहनों, ये अनुग्रह का समय आज धरती पे चल रहा है। इसके बाद जो घटना होने वाली है वो है गुप्त आगमन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रैप्चर। जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी है, उनको ऊपर उठा लिया जाएगा। और उसके बाद जो होने वाली घटना वो है ट्रिब्युलेशन, जिसको कहा जाता है क्लेश का, जो कि 7 साल का होगा। पहले 3.5 साल को कहा जाता है क्लेश का, और उसके बाद के 3.5 साल को कहा जाता है महाक्लेश का। और ये जो समय जो है, ये समय चर्च के लिए नहीं है, जो विश्वासी है उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो स्वर्ग पे रहेंगे। बाइबल में लिखा है, आइए हम पढ़ते यिर्मयाह अध्याय 30, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। हाय हाय, यह दिन क्या ही भावी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। क्या लिखा है? वह याकूब के संकट का समय होगा। परमेश्वर ने क्या किया? याकूब का जो नाम है वो बदल के इज़राइल रखा। तो इसका मतलब है ये इज़राइल के लिए संकट का समय होगा, ये यहूदी लोगों के लिए संकट का समय होगा, क्योंकि यहूदी लोग जो है वो अभी तक जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते, इसलिए उनको जो है क्लेश काल से गुजरना होगा। मगर खुशी की बात उनके लिए यह है कि वो पश्चाताप करेंगे तो बाइबल कहता है उससे भी वो छुड़ाए जाएंगे। तो ये जो समय जो है, ये समय यहूदी लोगों के लिए है जो विश्वास नहीं करते, और जो अविश्वासी है उनके लिए समय होगा। और इसमें जो है, इसमें मसीह विरोधी होगा, ईसा विरोधी होगा, इसमें मार्क ऑफ द बीस्ट होगा। और ये सब हम देखने वाले नहीं है, हम ईसा विरोधी को देखने वाले नहीं है, हमको जानना भी नहीं है। मार्क ऑफ द बीस्ट ये सब हम देखने वाले नहीं है, हम स्वर्ग में रहेंगे। हम जो है हम इस बातों के ऊपर गौर नहीं करते। ईसा विरोधी, मार्क ऑफ द बीस्ट, हम जो है हम यीशु मसीह की तरफ हमारी नजर है। हालेलुया। इसके बाद अंतिम युद्ध होगा, क्योंकि यरूशलेम को घेरा जाएगा। जो यरूशलेम के जो दुश्मन राष्ट्र है उनसे यरूशलेम को घेर दिया जाएगा, और वो बड़ी सेना आएगी परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने के लिए, और तभी यीशु मसीह आएंगे। और इस युद्ध को कहा जाता है अंतिम युद्ध, हर्मगिदोन का युद्ध। और यीशु मसीह तभी आने वाले हैं, और ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। भाइयों बहनों, गुप्त आगमन में, रैप्चर में यीशु मसीह धरती पे नहीं आने वाले हैं, हम ऊपर उठा लिए जाने वाले, और हम यीशु मसीह को जो है वो बादल में मिलने वाले हैं, और वहां से हम स्वर्ग में जाएंगे। मगर यहां पे यीशु मसीह जो है यरूशलेम में आने वाले हैं 7 साल के बाद, यानी क्लेश काल खत्म होने के बाद। और तभी क्या होगा? तभी जो ईसा विरोधी है, जो झूठा नबी है, और जो सेना थी जो आई थी, उन सब का खात्मा होने वाला है। और उसके बाद जो है वो मिलेनियम किंगडम स्थापित होगा, जो कि 1000 साल का रहेगा। यीशु मसीह राजा बन के वो जो है वो सारी दुनिया के ऊपर राज करेंगे 1000 साल। और तब तक शैतान को जो है वो जो बंद किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि जो झूठा नबी है और जो ईसा विरोधी जो है, उसको आग की जो भभकती गंधक में उसको फेंक दिया जाएगा। अभी 1000 साल के बाद शैतान को जो है वो छोड़ दिया जाएगा, वो वापस जाएगा, वापस वो जाके वो लोगों को इकट्ठा करेगा, राष्ट्रों को इकट्ठा करेगा, और यरूशलेम को वापस घेरेगा। मगर तभी जो है शैतान का खात्मा होगा। शैतान को जो है अभी भभकती गंधक की झील में उसको फेंक दिया जाएगा अनंत काल के लिए। और उसके जहाँ पे जो ईसा विरोधी है, जिसको पशु कहा जाता है, और झूठा नबी जो अविश्वासी, वो सब वहाँ पे रहेंगे।
और उसके बाद होगा विशाल श्वेत सिंहासन, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ये अविश्वासी लोगों के लिए है, और जहां पे उनका न्याय होगा, ये विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, अविश्वासी लोगों के लिए है। उनका न्याय होगा, और उसके बाद जो है नया आकाश और नई धरती आएगी। ये जो धरती पे आज हम जो है, ये धरती का खात्मा होने वाला है। इसके बदले एक नई धरती और नया आकाश आएगा। भाई बहनों, ये सब जो है, ये अंतिम दिनों का टाइम टेबल हम कह सकते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। हम जाएंगे 2 पत्रस अध्याय 3। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतीक्षा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसी सृष्टि के आरंभ से था। भाई बहनों, लोग ठट्ठा करेंगे, कुछ मसीह लोग भी कहेंगे ये जो है रैप्चर कुछ नहीं है, उसकी वो ठट्ठा करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, पुरखों से चल रहा है, वैसे आज भी धरती पे चल रहा है और वैसे आगे भी चलते रहेगा। ये सब क्लेश काल, ये सब रैप्चर, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए देखते हैं बहुत सारे चर्चेस में इसके ऊपर प्रचार नहीं किया जाता है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं। मगर हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ये हमें मालूम है यीशु मसीह आने वाले हैं, रैप्चर होने वाला है, हम ऊपर उठाए जाने वाले हैं। हमारी नजर यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। यूहन्ना 14। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां से ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं आऊंगा, तुमको लेके जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा? जहां पे मैं हूं वहां पे मैं तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा। यीशु मसीह स्वर्ग में है, तो वो हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे। आप इस धरती पे जो है, धरती पे आपका परमानेंट सिटीजनशिप नहीं है। आपका जो परमानेंट सिटीजन है स्वर्ग में है। इसलिए बाइबल कहता है कि इस दुनिया से प्यार मत करना। दुनिया की जो चीजें हैं उसके ये जो है इसके लिए प्यार मत करना, क्योंकि ये सब हम छोड़ छाड़ के जाने वाले हैं। लोग कहते हैं कहाँ पे रैप्चर शब्द है? आइए हम पढ़ते 1 थिस्सलुनीय अध्याय 4। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न ही तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? सोते हुए का मतलब क्या है? कि जो यीशु मसीह में मर गए उनके बारे में ये कह रहे। तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो प्रियजन है, जो मर गए हैं, जो यीशु मसीह के विश्वास में मर गए हैं, वो आज कहाँ पे है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। भाइयों बहनों, ये बहुत आवश्यक है। ये वचन को आप बहुत गहराई से पढ़ना। क्या लिखा है? यीशु मसीह उसी के साथ ले आएगा। एक याद रखना, जो आपके प्रियजन जो मर गए हैं उनका जो शरीर जो है वो कब्र में है, मगर आत्मा तो स्वर्ग में ही है। आत्मा यानी हम, शरीर तो सिर्फ आत्मा के लिए आवरण होता है। तो वो जो शरीर जो है वो कब्र में है, आत्मा तो ऊपर स्वर्ग में है यीशु मसीह के साथ। तो जब गुप्त आगमन होगा, रैप्चर होगा, तो यीशु मसीह वो आत्माओं को लेके आएगा। क्या लिखा है? उसके साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बने रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्या लिखा है? पौलुस को लगा कि मैं रैप्चर तक में जिंदा रहूंगा, इसलिए पौलुस ऐसा कह रहा है। मगर हकीकत यह कि बहुत सारे लोग जो है रैप्चर तक जिंदा रहेंगे। हम जिंदा रहेंगे जब ये गुप्त आगमन होगा।
मगर पहले जो सोए हुए हैं वे पहले हमसे उठाए जाएंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो यीशु मसीह आएगा, वो उनके आत्माओं को लेके आएगा, उनका शरीर जो है वो कब्र में है, शरीर को उठाया जाएगा, आत्मा जो है वो शरीर में जाएगा और उनको ऊपर उठा लिया जाएगा। हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम बचे रहने वाले हैं, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को शांति दिया करो कि यीशु मसीह आने वाला है। अभी कोई कहते कहाँ पे रैप्चर, ये जो शब्द कहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जैसे आपको मालूम है कि जो पुराना नियम जो है वो हिब्रू भाषा से ट्रांसलेट किया है और नया नियम जो है वो ग्रीक और लैटिन भाषा से ट्रांसलेट किया है। तो ग्रीक जो शब्द है वो है शब्द है हार्पैजो और जो लैटिन शब्द जो है वो रैप्चरो, जहां से ये वर्ड रैप्चर आया। तो ये मत कहना कि रैप्चर है नहीं। और कोई कहते हैं मसीह रैप्चर को कुछ नहीं है, यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में डायरेक्ट आने वाले हैं। भाई बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, हम यीशु मसीह को बादलों पे मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि यीशु मसीह को हम धरती पे मिलने वाले, नहीं, हम ऊपर उठा लिए जाएंगे। तो जो यीशु मसीह जो यरूशलेम में आने वाला है वो दूसरा आगमन होने वाला है, जो अर्मेगेडोन का जो युद्ध है तभी होने वाला है, उसके पहले हमको ऊपर उठा लिया जाएगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं, हम जाएंगे पहली कुरिन्थियों अध्याय 15। जब अंतिम तुरही बजेगी तब पलक झपकते एक क्षण में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे और हम जो अभी जीवित हैं बदल दिए जाएंगे। क्योंकि हमारा शरीर बदलना बहुत आवश्यकता है, तभी हम स्वर्ग में जा सकेंगे। क्योंकि इस नाशवान देह का अविनाशी चोले को धारण करना आवश्यक है। जो नाशवान देह जो है वो क्या होगा, अविनाशी चोले का धारण करेगा और इस मरणशील काया का अमर चोला धारण कर लेना अनिवार्य है। हमें भी है अमर चोला का धारण कर लेना बहुत आवश्यक है। तो ये सब कुछ जो है वो गुप्त आगमन में होगा। जब वह नाशवान देह अविनाशी चोले को धारण कर लेगी और वो मरणशील काया अमर चोले को ग्रहण कर देगी, तो शास्त्र का लिखा यह पूरा हो जाएगा, विजय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरा विजय कहाँ है और मृत्यु तेरा दंश कहाँ है। भाइयों बहनों ये सब जो होने वाला है ये गुप्त आगमन में होने वाला है। जो भविष्यवाणी की गई थी, हे मृत्यु तेरा विजय कहाँ है, वो मृत्यु तेरा दंश कहाँ है। आइए हम जाएंगे पुराने नियम में, यशायाह 57। धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिए गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। भाइयों बहनों जब रैप्चर होगा, जब स्वर्गवन होगा, तब बाकी लोग कहेंगे ये सब कहाँ चले गए, किधर गए। उनको पता नहीं है कि जो आपत्ति आने वाली है उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको ऊपर ले लिया है। इसलिए भाइयों बहनों जो मसीह लोग सोचते कि हम जो है हम क्लेश काल से जाएंगे, हमको मार्क ऑफ द बीस्ट लेना पड़ेगा, हमको जो है हमको ईसा विरोधी का सामना करना पड़ेगा,
सब जो है पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, ये गलत शिक्षा है। यदि आप विश्वासी हैं, आप ऊपर उठा ले जाएंगे। आपका उद्धार हुआ है, आप ऊपर उठा ले जाएंगे। इसलिए हमारा ध्यान यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। ईसा विरोधी, मार्क ऑफ द बेस्ट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड करेंसी, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आइए अभी हम जो भविष्यवाणी की गई है, जो होशे ने भविष्यवाणी की है होशे किताब में, उसको हम देखते हैं। क्लेश काल के बारे में भविष्यवाणी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आओ हम यहोवा के पास लौट आए, उसने आघात दिए थे, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमें आघात दिए थे, वही उन पर मरहम भी लगाएगा। भाई बहनों, ये भविष्यवाणी जो है ये यहूदी लोगों के लिए है, ये मसीह लोगों के लिए नहीं, यहूदी लोगों के लिए है। 2 दिन के बाद वह हमें फिर जीवन की ओर लौटाएगा। तीसरे दिन वह हमें उठाकर खड़ा करेगा। हम उसके सामने फिर जी पाएंगे। क्या लिखा है? 2 दिन के बाद हमें फिर जीवन की ओर लौटाएगा। भाई बहनों, यहूदी लोग अभी तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो वो जो है वो मर गए, अंदर से वो मरे हुए, आत्मिक दृष्टि से वो मर गए हैं। मगर जो क्लेश काल जब आएगा, जब ट्रिबुलेशन आएगा जो उनके लिए है, उसमें वो जो है वो जीवित होने वाले हैं, उसमें वो जो है वो खड़ा होने वाले हैं। अभी मर गए, अभी लड़खड़ा गए, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्या लिखा है? 2 दिन के बाद वो फिर जीवन की ओर लौटेंगे। तीसरे दिन वह हमें उठाकर खड़ा करेगा, हम उसके सामने फिर जी पाएंगे। भाई बहनों, ये 2 दिन, तीसरे दिन क्या है? इससे तो पता चलता है 2 दिन के बाद क्लेश काल होने पर 2 दिन है क्या? आइए उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे 2 पत्रस अध्याय 3:8। प्यारे मित्रों, इस बात को मत भूलो, प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन जैसे है, यानी एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 दिन के बाद, यानी 2000 साल के बाद वो जो है, वो जो यहूदी लोग हैं उनको जीवन की ओर लौटाएगा। तीसरे दिन उनको वो उठाकर खड़ा करेगा। तो यानी 2 दिन, यानी 2000 साल के बाद। अभी क्या हुआ? आपने देखा होगा कि 1993 में बहुत सारी भविष्यवाणी हो गई कि यीशु मसीह आने वाले हैं, रैप्चर आने वाले हैं, इसकी सारी भविष्यवाणी हो गई। क्यों? इस वचन से, इस भविष्यवाणी से। यीशु मसीह जिस साल पैदा हुए उससे उन्होंने 2000 साल को गिना, यानी 2000 साल। अभी उनमें से 7 साल जो है आप माइनस करना, 1993 आ जाता है। तो लगा कि 1993 जो है स्वर्गरोहण हो सकता है, और इसलिए बहुत सारी भविष्यवाणी की गई थी, मगर हुई नहीं। 2000 साल आया तभी भी बहुत सारी भविष्यवाणी की गई थी, अभी यीशु मसीह आने वाले हैं। भाई बहनों, यहां पे क्या हुआ कि उनको जो कैलकुलेशन जो है 2000 साल का, जब यीशु मसीह जिस साल मर गए और वो 3 दिन के बाद वापस जी उठे, वो साल से 2000 साल को गिनना चाहिए, तो आपको पता चलेगा। तो यीशु मसीह जो है किस साल में उनकी कुर्बानी हुई और वो जिंदा हो गए? 33 ईस्वी सन। उसमें 2000 को जोड़ देना, उत्तर आ जाता है 2033। उसमें 7 को जो है आप माइनस करना, घटा देना, तो उत्तर हो जाता है 2026। अभी इसमें जो कैलेंडर का डिफरेंस हो सकता है, जो हमारा जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो जो कैलेंडर है उसमें डिफरेंस हो सकता है, 1-2 साल का हो सकता है। तो इससे भी पता चल सकता है कि हम बहुत नजदीक हैं। हो सकता है कि 2023 में यीशु आएंगे, रैप्चर होगा। तो ये भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी जो है वो कहा जाता है उसको फिग ट्री भविष्यवाणी।
जिसको कहा जाता है अंजीर के पेड़ की भविष्यवाणी, जो कि यीशु मसीह ने दी थी। अभी ये जो भविष्यवाणी जो है, ये हम इज़राइल वास्तव का जो गठन हुआ उससे हम जो है गिनती करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इज़राइल वास्तव जो है गठन के 3 साल है। एक साल है 1947। इसमें क्या हुआ, जो यूएनओ है उसने पार्टीशन किया। उन्होंने कहा कि ये जगह यहूदी लोगों की और दूसरी जगह जो अरब लोगों की। तो उसके बाद जो यहूदी लोग जो तितर बितर गए थे वो वापस आने लगे 1947 में। 1948 में क्या हुआ कि घोषणा हो गई, अभी यहूदियों का राज्य बन गया है, यहूदियों का देश बन गया है इज़राइल। तो यह घटना हो गई मई 14, 1948। और 1949 में जो है उनकी पहली असेंबली मिली, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, जिसको कहा जाता है कैनेसेट असेंबली, जो मिली, जो कि जो संविधान है उस संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए वो असेंबली जो है वो मिली। तो यानी 3 साल है, 1947, 48 और 49। आइए हम उस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। मत्ती 24:32, अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जैसे कि उसकी टहनियाँ कोमल हो जाती है और कोपले फूटने लगते हैं, तुम लोग जानते हो कि गर्मियाँ आने को है। अभी ये जो अंजीर का जो पेड़ है वो इज़राइल राष्ट्र का एक प्रतीक है। वैसे कि जब तुम सब यह घटित होते हुए देखो, ये यीशु मसीह कह रहे, तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोग के जीते जी ये सब बातें घटेगी। इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेगी। भाइयों बहनों देखो, अभी यहां पे हमें पता चला कि ये क्लेश का कब शुरू होगा। उसमें 7 years माइनस करो, आपको पता चलेगा गुप्त आगमन कब होगा। क्या लिखा है, इस पीढ़ी के लोग, यानी जो पीढ़ी ने देखा है इज़राइल राष्ट्र का गठन, इज़राइल राष्ट्र की स्थापना, वो पीढ़ी जो है वो क्लेश काल को देखेंगी, वो क्लेश काल में जाएंगी। और अभी आपको मालूम है कि वो पीढ़ी अभी जिंदा है, वो लोग जिंदा है जिन्होंने जो है इज़राइल राष्ट्र का गठन देखा है। मगर अभी वो पीढ़ी खत्म होने वाली है। एक पीढ़ी कितने साल की होती है? आइए हम जाएंगे भजन संहिता 90। हम 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। यदि हम शक्तिशाली है तो 80 साल। तो एक पीढ़ी जो होती है वो 70 साल या 80 साल की होती है। तो जब हम 70 साल को, ये जो 3 साल हमने बताई है यीशु मसीह के ऊपर से, 1947, 1948, 1949 को जब हम उसमें जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा कब जो है, कब गुप्त आगमन होगा और कब क्लेश काल की शुरुआत होगी। आइए हम यीशु मसीह के ऊपर से हम कुछ एडिशन करते हैं। जैसे कहा कि एक पीढ़ी जो होती है वो 70 साल या 80 साल की होती है। तो पहले हम 1947 को 70 साल से हम उनको ऐड करते हैं। उत्तर आ जाता है 2017। 2017 में कुछ हुआ नहीं हुआ, मगर देखो एक घटना हो गई। आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य 12 में जो भविष्यवाणी की गई थी, उस भविष्यवाणी की पूर्तता हो गई। वो चिन्ह दिखाई दिया आकाश में, मगर हुआ नहीं। मगर हो सकता है कि ये जो है ये यहूदी लोगों के लिए कुछ एक वार्निंग हो। 1948 को आप 70 में हम जोड़ देते हैं तो उत्तर आ जाता है 2018। कुछ हुआ नहीं है। 1949 को हम 70 से ऐड करते हैं 2019 हो जाते हैं, कुछ हुआ नहीं है। मगर हमें मालूम है एक पीढ़ी 70 या 80 साल की होती है। तो 80 साल हम ऐड करते हैं, 1947 में 80 साल ऐड करते हैं, 2027 आता है। अभी उसमें हमें -7 करना पड़ेगा, तब हम पता चलेगा कि गुप्त आगमन कब हो। -7 करते हैं
उत्तर आ जाता है 2020। 2020 में है कुछ हुआ नहीं है। अभी 1948 को 80 से हम उसको ऐड करते हैं, उत्तर आ जाता है 2028। 2028 को हम अभी 7 से माइनस करते हैं, उत्तर आ जाता है 2021। कुछ हुआ नहीं। मगर देखो ये दिनों बहुत भविष्यवाणी चल रही है, ये पहले कभी नहीं थी, क्योंकि ये सब कुछ नजदीक में आया। अभी लास्ट ऑप्शन जो है 1949 को हम 80 से जोड़ देते हैं, उत्तर आ जाता है 2029। और 2029 को हम 7 से हम माइनस करते हैं तो 2022 आता है। तो हो सकता है देखो 2023 में कुछ हो सकता है। भाइयों बहनों, हम उसके बहुत नजदीक पहुंचे हैं। भविष्यवाणियां बता रही है कि ये सब कुछ होने वाला है जल्दी, इसलिए बहुत आवश्यक है, आपको बचना है, आपका उद्धार होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ क्रिश्चियन नाम होने से, चर्च जाने से आपका उद्धार नहीं होता है। आपको जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, यीशु मसीह विश्वास करना है कि वो हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए वो जो है वो स्वर्ग से धरती पे आया, उसने लहू बहाया, जान दे दी और 3 दिन के बाद वो वापस जी उठा। ये विश्वास करना है। ये विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा और आप स्वर्ग जा सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए, आप महान खुदा है। यह सब प्रार्थना यीशु के मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।